एक बार सीढ़ी के पत्थर ने मूर्ति के जो पत्थर जो देवी थी उससे कहा कि हम दोनों का जन्म तो एक ही जगह हुआ है और एक ही कलाकार ने हम दोनों को लाया था, लेकिन अंतर कहां पड़ गया कि आपके पास आकर लोग मिठाइयां चढ़ाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सिर झुकाते हैं, और मेरे पर तो पैर देकर चलते हैं। सीढ़ी के पत्थर उस मूर्ति से प्रश्न करता है, पूछता है कि दोनों में अंतर कहां हो गया? हम दोनों की उत्पत्ति तो एक ही खदान में हुई, एक ही कलाकार हम दोनों को लाए थे, लेकिन अंतर कहां पड़ गया कि मेरे ऊपर लोग पैर देकर रौंद कर आपके पास आते हैं और आपके पास आकर सिर झुकाते हैं। मूर्ति के पत्थर ने कहा, देवी ने कहा, तुम सही कहते हो, हम दोनों की उत्पत्ति स्थान एक ही जगह है, एक ही कलाकार लाए थे, लेकिन तुमको गढ़ने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, देवरी देवता बनाने के लिए जब छीनी हथौड़ी चलाया गया तो तुम टूट गए, इसलिए तुम्हें सीढ़ी पर लगा दिया गया। मुझे भी दर्द हुआ जब मुझे तराशा जा रहा था, लेकिन मैं टूटा नहीं, इसलिए मुझे मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। तो जब तक आदमी के जीवन में भक्ति नहीं आएगी, जीवन अनगढ़ ही रहेगा। यस्य पुत्रो वसी भूतो भार्या छंदानुगामनी विभे यस्य संतुष्ट स्वर्ग इहे भी। कहते हैं यस्य पुत्रो वसी भूतो, जिसके पुत्र वसीभूत है, आज्ञाकारी है, भार्या छंदानुगामनी और पत्नी छंदानुगामनी है, वो धर्मपरायण है, संत गुरु की सेवा करते हैं। यस्य पुत्रो वसीभूतो भार्या छंदानुगामनी विभे यस्य संतुष्ट, और जो उसके संपत्ति है उसमें संतुष्ट रहते हैं, उसके मन में और तृष्णा नहीं रहती और कामना नहीं रहती, दिन भर मेहनत करते हैं, जो मेहनत में मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। तो सतगुरु कहते हैं, हमारे ऋषिगण कहते हैं, स्वर्ग इहे है, जिसके पुत्र आज्ञाकारी है, पत्नी धर्मपरायण है, संपत्ति जितनी है उसमें संतुष्ट है और वे लोग सुखपूर्वक जीते हैं, तो उसी घर में तो स्वर्ग का वास होता है। कब? जब ये सारे गुण आते हैं, जब जीवन में भक्ति उतरती है, जब जीवन सद्कर्मों से परिपूर्ण हो जाता है, जब जीवन में सत्संग उतरता है। जैसे हम जितना बर्तन को मांजते जाते हैं तो बर्तन उतना ही चमकता है। कोई बर्तन में भोजन तो करे लेकिन ऐसे ही जूठा छोड़ दे, मांजे ना, धोए ना, तो दिनों दिन वो बर्तन गंदगी से भरता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि खाने योग्य नहीं रहेगा। कपड़े हम रोज पहनते हैं, वो गंदा होता है, लेकिन रोज उस कपड़े की धुलाई हो जाती है तो वो कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, पहनने योग्य रहता है। तो जितनी सफाई की जाती है उतनी ही निर्मलता आती है। हमारा मन है, इसको यदि भक्ति की खुराक नहीं दिए, ज्ञान के साबुन से इसको धोए नहीं, संतों ने गाया है ना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, मैल मन का छुड़ा लो प्यारे मना। ये सत्संग रूपी सरोवर में ही मन का मैल धुलता है, और यदि मन का मैल नहीं धोया गया, सत्संग में नहीं बैठा गया, सत्संग श्रवण नहीं किया गया, तो ये मन में ये काइट जमती रहेगी और अपनों के बीच ही आदमी की दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि अपनों के साथ ही उसका अच्छा व्यवहार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन में मैल जमा है, इसीलिए अच्छा व्यवहार, प्रेम का व्यवहार नहीं कर पाता है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। होता पाठ प्रेम का निस्दिन पूजा है कर्मों की, सत्य अहिंसा जीव दया ही शोभा है जिस घर की। माता पिता और गुरु देव का होता हर पल मान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। जिस घर में प्रेम का व्यवहार होता है उसी घर में स्वर्ग उतरता है। सतगुरु कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपे शीतल होए, आपे शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसा व्यवहार करिए कि औरों को शीतल करे, दूसरों को शीतल करे, दूसरों को प्रसन्नता मिले
और स्वयं को भी शीतलता मिले।